गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो डिग्री इज गोइंग ऑन, डिग्री चल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन 8 क्लासेस इन डिग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिग्री में 8वां क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने डिग्री क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को ज्वाइन किए थे और आज के इस 8वें क्लास में कंपैरेटिव डिग्री का चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड देयर ट्रांसलेशन देखे हैं। ओके फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रांसलेशन बताया गया, कम से कम 1000 ट्रांसलेशन बताने के ट्रिक्स एंड तरीके बताए गए हैं। आज के इस डिग्री के 8वें क्लास में और कंपैरेटिव डिग्री के चौथे क्लास में स्ट्रक्चर नंबर 16 लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले मैं कभी भी स्ट्रक्चर के लिए नंबर नहीं दिए हैं, इसलिए आप जब भी मेरे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, मेरे लिंक में जाएंगे, तो आप नंबर नहीं खोजेंगे कि भाई आप यहाँ 16 नंबर स्ट्रक्चर लिखे हैं तो 15 और 14 1 2 3 4 कहाँ लिखे हैं। ओके, अभी मात्र आज ही हम लिख रहे हैं, इसके पहले मैं विदाउट नंबर का ही लिखे। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, इतना जरूर है कि मैं आपसे कहना चाहूँगा डिग्री 1 से लेकर क्लास 7 तक मैंने उसमें दे दिया है लिंक, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आज के कंपैरेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर नंबर 16 में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के बाद से लिखेंगे इज और एम और आर लिखेंगे, और इस एज और एम के जगह पर आप पास्ट टेंस में वाज लिख सकते हैं और यहाँ आप वेयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? WERE, वेयर। और यहाँ अगर आप फ्यूचर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं शैल और विल। क्या लिख सकते हैं? शैल और बी। ओके, तो इज आर एम हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह लिखा हुआ है, देखिए लिखा है LA। हम लोग यहाँ लिखेंगे LA, क्या लिखेंगे? LATIN, लैटिन एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन। ओके, लैटिन एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर राम आ जाएगा तो राम लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउन आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट फॉर्म। यहाँ हम लिख देते हैं OBJ, ऑब्जेक्ट FORM, ऑब्जेक्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ, इससे कॉमन एरर भी आता है। इससे क्या पूछा जाता है? कॉमन एरर। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया वह, या मैं लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? मैं उससे वरीय हूँ, मैं उससे वरीय हूँ। वरीय का मतलब होता है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, लैटिन एडजेक्टिव क्या होता है। लैटिन एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जिसके अंत में OR होता है। जैसे आ गया लैटिन एडजेक्टिव में सीनियर आ गया, जूनियर आ गया, इंटीरियर आ गया, एक्सटीरियर आ गया, इन्फीरियर आ गया, अल्टीरियर आ गया, है ना। ये सब चीज़ मैंने आपको डे 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट डे 1 जब मैं पढ़ाया था, डे 2 में, क्लास 2 में, क्लास 1 में, ये सब मैंने कंसेप्ट दिया हुआ, आप जाकर उसको देखिए। तो जिसके अंत में OR आता है उसको लैटिन एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो मैं उससे वरीय हूँ, वरीय का मतलब सीनियर हो, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ यहाँ लेंगे एम, तो IM, SENIOR, सीनियर टू ही नहीं लिखेंगे। जब भी यहाँ सीनियर आएगा, जूनियर आएगा, इंटीरियर आएगा, एक्सटीरियर आएगा, इस तरह कुछ वर्ड्स आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे, तो यहाँ देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। जब टू हो जाता है तो हिम लिखते हैं। यहाँ ही तब लिखेंगे जब देन लिखेंगे, देन तब लिखेंगे जो जनरल एडजेक्टिव है। तो मैं उससे वरीय हूँ तो I am senior to him, है ना। अगर मैं उससे तेज हूँ का ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी बनाया है। मैं उससे तेज हूँ तो मैं उससे तेज हूँ तो I am more intelligent than he, I am more intelligent than he। तो यहाँ इंटेलिजेंट का मैंने मोर इंटेलिजेंट लिख दिया, और यहाँ टू के बदले देन लिख दिया, यहाँ हिम के बदले ही लिखेंगे। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही। लेकिन जब भी जूनियर आ जाएगा, जैसे लिख सकते हैं कि तुम मुझसे जूनियर हो, तो जूनियर के हिंदी हो जाएगा कनिए। अगर ट्रांसलेशन लिखते हैं कि तुम मुझसे क्या हो? कनिए हो, कनिए, कनिए हो। इस तरह का वर्ड्स आपको कहाँ दिखेंगे? इस तरह के वर्ड आपको दिखेंगे अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर को देखेंगे, मिडिल स्कूल के टीचर को देखेंगे। जब जाते हैं आपका किसी काउंटिंग में जाते हैं, जनगणना में जाते हैं, तो उसमें कनीय वरीय आता है। वरीय पदाधिकारी आप सुने होंगे,
तो वरीय पदाधिकारी वही वरीय है और कनीय है। तो तुम मुझसे क्या हो, कनीय हो, तो क्या लिखेंगे, यू आर। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू आर लिखेंगे, यू आर, तब लिखेंगे JUNIOR, जूनियर टू मी, यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे कनीय हो। अगर आप यहाँ लिख देते जूनियर टू आई तो गलत हो जाता। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आता है, जैसे परीक्षा में आ जाएगा करेक्ट द सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस आता है आपके परीक्षा में, तो यू आर जूनियर टू आई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मी की जगह पर आई आ जाएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना, कॉमन एरर हो जाएगा। कभी कभी आपका क्लोज टेस्ट में आता है यू आर, यहाँ से आएगा ए, और जूनियर टू आई, जूनियर टू आई यहाँ आ जाएगा बी, सी में कुछ और रहेगा सेंटेंस, और पूछता है कि कहाँ एरर है, तो बी में एरर हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई की जगह मी होना चाहिए, तो यू आर जूनियर टू आई, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए, अब ट्रांसलेशन अगर प्रेजेंट में बना लिए तो पास्ट में आप ऑलरेडी बना सकते हैं, वाज हो जाएगा पास्ट में। जैसे मुझे याद है कि तुम 9वीं क्लास में जब थे तो मुझसे जूनियर थे, तो यू आर जूनियर टू मी इन क्लास 9th, है ना, तुम मुझसे जूनियर थे क्लास 9th में। हो सकता है कि हम क्लास 10th में हो उस समय। तो थे थी में, जैसे वे लोग उन लोगों से सीनियर थे, तो दे वेयर सीनियर टू देम लिखेंगे। ओके, अब शैल बी विल भी हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से आप बना लेंगे, जैसे ट्रांसलेशन आ जाएगा। अब देखिए, इस पर अफर्मेटिव बना लीजिए, निगेटिव बना लीजिए, इसी पर अफर्मेटिव निगेटिव, क्या तुम मुझसे जूनियर हो, अगर ट्रांसलेशन आ गया, या तुम मुझसे जूनियर नहीं हो तो यू आर नॉट जूनियर टू मी, क्या तुम मुझसे जूनियर हो, आर यू जूनियर टू मी, इस तरह का ट्रांसलेशन बन जाए। तो अफर्मेटिव बना लीजिए फ्रेंड्स, निगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव बना लीजिए, WH वर्ड्स, कुछ नहीं तो आप दो सेंटेंस बना लीजिए, अफर्मेटिव निगेटिव। तब मान के चलिए कि आप 4 सेंटेंस हो जाओ, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो 10 बना लीजिए, 10 इस पे बना लीजिए, 10 इस पे, 30 हो गया। 30 बनाकर आप किसी के सामने आप उसको क्या कीजिए, बोलिए, या खुद के सामने बोलिए, अपने फैमिली में बोलिए, अपने यंगर ब्रदर के सामने बोलिए, यंगर मतलब छोटे भाई, है ना। इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। एंड विद दिस हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, विद दीज हेल्प्स ऑफ स्ट्रक्चर्स यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, आप बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल पाएंगे इस तरह से। अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर नंबर आज की क्लास में 18 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 18, इसको मिटा रहे हैं फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 18 लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं, जैसे लिखना है हमको स्ट्रक्चर नंबर 18 में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। 18 में क्या लिखना है फ्रेंड्स, हमको सब्जेक्ट लिखेंगे, और इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, है ना। आई आर हो गया, उसके बाद से लिखेंगे बाई, तब लिखेंगे फार, अब प्लस CD का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री, लास्ट में कंपैरेटिव डिग्री चला जाएगा, लास्ट में क्या चला जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। फिर वही घटना है यहाँ, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ वाज लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, शैल और विल लिख सकते हैं, और बी लिख सकते हैं, वही कहानी। तो आप इस तरह का हिंदी ध्यान देंगे, सब स्ट्रक्चर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यह चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, आपको कोई नहीं बताने वाला है, सिर्फ लोग आपको क्या बताते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह डिग्री खत्म होने के बाद मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आप पॉजिटिव कंपैरेटिव कैसे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव का डिफिनीशन क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कंपैरेटिव है, कैसे पहचानेंगे सुपरलेटिव है, कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री है, कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स है, इस तरह का है। उस पर कम से कम 2-3 हज़ार सेंटेंसेज आप कैसे बनाएंगे, उसके बाद इस पर कॉमन है, उसके बाद हम आपको चेंजिंग बताएंगे। इस तरह का सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको क्लास नहीं मिलने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप मेरे क्लास को मिस ना करें, ज्वाइन करें रेगुलर, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दे, तो शैल बी विल भी बन जाएगा। अब बाई फार का मतलब क्या होगा, कहीं। बाई फार का मतलब क्या होता है, कहीं। जैसे आप किसी से बोलना चाहते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा तेज हूँ, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा तेज हूँ, ट्रांसलेशन आ गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि मैं तुमसे, या आप डायरेक्ट लिखिए कि मैं कहीं ज़्यादा तेज हूँ, मैं कहीं ज़्यादा तेज हूँ, मैं कहीं ज़्यादा तेज। डायरेक्ट आप लिखिए, जैसे मान लीजिए किसी आदमी से बात कर रहे हैं
तो जाहिर सी बात है यह बिना कहीं आपको उसको पता चल जाएगा कि मैं कहीं ज़्यादा तेज, इसका मतलब कि वो आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो आपसे उससे आप तेज हैं। तो मैं कहीं ज़्यादा तेज हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और आई के साथ एम लगता है तो आई एम, और उसके बाद लिखेंगे बाई, आई एम बाई फार लिखेंगे। और तेज का इंग्लिश होता है मोर इंटेलिजेंट, तो लिखेंगे मोर, आई एन टी ए डबल एल आई जी ए एन टी, आई एम बाई फार मोर इंटेलिजेंट, मैं तुमसे कहीं मैं कहीं ज़्यादा तेज हूँ, वह कहीं ज़्यादा सुंदर है। अगर ट्रांसलेशन आ गया वह कहीं ज़्यादा सुंदर है, वह कहीं ज़्यादा सुंदर है, तो क्या बनाएंगे? हिंदी तो आप समझ गए, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। वह कहीं ज़्यादा सुंदर है, तो आप सी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। अगर ही लिखेंगे तो मोर हैंडसम लिखेंगे, सी लिखेंगे तो मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे। तो लिख देते हैं सी इज बाई फार, सी इज बाई फार क्या चीज़? मोर, सी इज बाई फार मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखेंगे BEAUTIFUL, सी इज बाई फार मोर ब्यूटीफुल बन जाएगा। सी इज बाई फार मोर ब्यूटीफुल, इसका मतलब वह कहीं ज़्यादा सुंदर है, तुम कहीं ज़्यादा मूर्ख हो। बना लेंगे इस तरह से 50 सेंटेंस बनाइए। वह कहीं ज़्यादा मजबूत है, यह किताब कहीं ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का ट्रांसलेशन आपको बनाना है। तो कंपैरेटिव लास्ट में लिखेंगे, है ना। आज कहीं ज़्यादा अच्छा मौसम है, आज कहीं ज़्यादा अच्छा मौसम है, तुम कहीं ज़्यादा तेज हो, इस तरह का ट्रांसलेशन। तो मैं उम्मीद करूं कि आप बना लेगा। तो हो, है, तो ट्रांसलेशन हो गई जा रहे हैं, वह कहीं ज़्यादा चालाक था, तो ही वाज बाई फार मोर क्लेवर, है ना। तो मोर नहीं लगाएंगे, क्लेवरर लगाएंगे, ही वाज बाई फार क्लेवरर, इस तरह से बनाएंगे। अब तुम कहीं ज़्यादा मूर्ख होगे या तुम कहीं ज़्यादा धनी होगे, तुम कहीं ज़्यादा धनी होगे तो क्या बनाएंगे? फ्यूचर में चले जाएंगे। तुम कहीं ज़्यादा धनी होगे तो क्या बनाएंगे बताइए? तो हम लिखेंगे तुम कहीं ज़्यादा धनी होगे, तो लिखेंगे यू विल, लिखेंगे ना फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे? यू विल बी, ओके, यू विल बी बाई फार, यू विल बी बाई फार। और रिच का होता है RICHER, रिचर। यू विल बी बाई फार रिचर, तुम कहीं ज़्यादा धनी होगे, वह कहीं ज़्यादा गरीब होगा। तो इस तरह का आप ट्रांसलेशन बना लेंगे। बताइए, इस तरह का ट्रांसलेशन आप देखें? कहीं नहीं देखे हैं तो आप बनाइए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप माइजर नहीं होंगे, कंजूस ना होइए, आप अपने दोस्तों से बताइए। जितना नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ही आप महान बनेंगे। नहीं बताइए, हमको देख लीजिए, आप हमसे पढ़ते हैं तो मैं आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहा, ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। और ये जो गलत फहमी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बेल आइकन को प्रेस करिए, यही करिए, लाइक करिए, सबको मर्जी, अच्छा है, अच्छा लगता है तो कर दिए, मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, मैं थोड़ा और मैं मोटिवेट होऊंगा। लेकिन ये मत सोचिए कि आपके लाइक करने से मुझे ज़्यादा हैंडसम सैलरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे चक्कर में मत रहिए, आप मेरे सोच में मत रहिए। आप इससे आपको क्या फ़ायदा है, आपको क्या नुकसान है, आपको क्या लॉस है और क्या बेनिफिट है, इस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आइए मैं आपको आगे बता देता हूँ कुछ और स्ट्रक्चर्स। आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर हम लोग कितना समझ गए? 18, ठीक है ना, 18 बन गए। तो आप हम स्ट्रक्चर नंबर 18 जब देख लिए तो 19 देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? 19, ओके, 19 देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 19 देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 19 देखेंगे। अब देखिए, कहने के लिए तो 18 है, लेकिन आप 18, 19, 20, यहीं पे 20 हो जाएगा, क्योंकि इस पे 4, इस पे 4, वाज वेयर भी हो सकता है ना स्ट्रक्चर, इसमें भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है ना। लेकिन मैं आपको बस ये तीनों को जोड़कर एक ही स्ट्रक्चर दे दिया। अब आगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ब 4। क्या लिखेंगे? वर्ब 4। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 19, 19 वर्ब 4 लिखेंगे, है ना। स्ट्रक्चर नंबर 19 लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ब 4 और उसके बाद से लिखेंगे इज, एम, आर। यहाँ तो आप जान लीजिए कि एम तो होगा नहीं, जब वर्ब 4 लग गया तो सिर्फ हम लिखेंगे इज लिख देते हैं, आप वाज लिख देते हैं, और वाज के बाद आप विल बी लिख सकते हैं, विल बी,
यहाँ CD देते हैं और यहाँ देन देते हैं, यहाँ नाउन या प्रोनाउन लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन या प्रोनाउन। अब वर्ब फोर लिखेंगे, इज वाज लिखेंगे, एम नहीं होगा क्योंकि वर्ब के साथ हमेशा ही लगेगा, आर लगेगा नहीं, वर्ब फोर के साथ वाज लगेगा, वेयर लगेगा नहीं, शैल भी लगेगा नहीं, विल भी होगा। जैसे ट्रांसलेशन आ गया, करने से बोलना आसान है, करने से बोलना आसान है, इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाता है। अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन हम लिखना चाहते हैं कि करने से बोलना आसान है, करने से बोलना आसान है, तो जो चीज़ आपको आसान लगे उसको पहले लिखेंगे। तो करना आसान है कि बोलना आसान है? बोलना आसान है, तो आप लिखेंगे सेइंग। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? SAYING। सेइंग इज, EASIEGR। सेइंग के साथ इज लगेगा ना, और उसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो सेइंग इज इजियर देन। क्या? सेइंग इज इजियर देन। ओके, और यहाँ नाउन या प्रोनाउन की जगह पर आप वर्ब फोर लिख देते हैं। सेइंग इज इजियर देन स्पीकिंग, SPEAKING। सेइंग इज इजियर देन स्पीकिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलने से कहना आसान है, तो सेइंग इज इजियर देन हम लिखे हैं करना, तो स्पीकिंग नहीं लिखेंगे, डूइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? डूइंग, DOING, डूइंग। आए बन जाएगा। आप इस तरह से कि ट्रांसलेशन बना सकते हैं कि कहने से करना कठिन है, कहने से करना कठिन है, तो आप लिख सकते हैं डूइंग इज, और कठिन के हिंदी क्या हो जाएगा? हार्डर देन सेइंग। इस तरह का ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब एक ट्रांसलेशन हम लिख देते हैं कि पढ़ाने से समझाना कठिन है। पढ़ाने से समझाना क्या है? कठिन है। पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा सकता है। एक हिंदी में बात है कि कहते हैं कि पढ़ले बा सब केहू पढ़ावे ला केहू केहू, पढ़ले बा सब केहू पढ़ावे ला केहू केहू, और गहना बा सभे लगे झमकावे ला केहू केहू। ध्यान रखना है। तो सब लोग तो पढ़ाते ही हैं लेकिन पढ़ावे ला केहू केहू, सब लोग तो पढ़े हैं लेकिन पढ़ावे ला केहू केहू, आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हैं कि पढ़ाने से समझाना क्या है? कठिन है। पढ़ाने से समझाना कठिन है, तो मैं डायरेक्ट आपको इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। पढ़ाने से समझाना कठिन है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं समझाना। तो समझाना के इंग्लिश क्या होता है? कन्विंस। तो CONVINCING, कन्विंसिंग इज, है ना। लिखेंगे HARDER, हार्डर देन टीचिंग। कन्विंसिंग इज हार्डर देन टीचिंग। CONVIN, जैसे CONVINC, कन्विंस का मतलब होता है समझाना। कन्विंस का मतलब क्या होता है? समझाना। और समझने का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और कन्विंस का मतलब होता है समझाना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप समझ गए। अब क्या है ना कि इस तरह का ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं पढ़ने से समझना कठिन है। पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात को समझना कठिन है। तो अंडरस्टैंडिंग इज हार्डर देन स्टडिंग, है ना। तो आप इस तरह का ट्रांसलेशन बना सकते हैं ना। तो चलिए हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा क्लास देना आप बोर फील करने लगते हैं, तो मैं उम्मीद करूं कि आपको क्लास अच्छा लगा है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरा प्ले लिस्ट ज़रूर देखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा प्ले लिस्ट देखिए, प्ले लिस्ट देखना मिस ना करेंगे। प्ले लिस्ट कैसे देखेंगे? प्ले लिस्ट देखने का तरीका है कि आप यूट्यूब जब चलाएँगे मेरा वीडियो, तो यहाँ जब आप देखिएगा लोगो रहेगा, इस लोगो पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ लिखा रहेगा होम लिखा रहेगा, इसके बाद लिखा रहेगा वीडियो लिखा रहेगा, इसके बाद यहाँ लिखा रहेगा प्ले लिस्ट लिखा रहेगा, यहाँ चैनल लिखा रहेगा, और यहाँ अबाउट लिखा रहेगा। तो इस प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो लाइन बाई लाइन आपका वीडियो आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक में कितना क्लास दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।